दोस्तों, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। साल 2024 में सितंबर महीने के बुधवार के दिन 18 तारीख को भाद्रपद माह की पूर्णिमा मानी जाएगी। वहीं इस दिन से पितरों की पूजा उपासना करने के दिन यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ होंगे, इसलिए भाद्रपद मास की 18 तारीख को पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा काफी फलदायी मानी जा रही है। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। वहीं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और 18 सितंबर के दिन स्नान एवं दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नाना एवं दान पुण्य करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 18 सितंबर बुधवार के दिन यहां पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह पूर्णिमा इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है, पर 18 सितंबर 2224 को पड़ने वाली भाद्रपद माह की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में धन लाभ होने से कई गुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इसके गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा के दिन, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को हम भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 1154 से आरंभ होगी और इसका समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8 बजे 4 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा का त्योहार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस भाद्रपद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ा चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा पूर्णिमा या एकादशी तिथि का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नहीं, चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं।
जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मां बड़ी प्रसन्न होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पद दोष खत्म होते हैं और हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का ना होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसीलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूर्णिमा की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों,
हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि आपको भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है दोस्तों। यह जो उपाय है, यह उपाय आपको सुबह के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक लोटा जल ले लेना है। यह जल आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, उस जल को भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, और इसी के साथ जो काली तिल होती है ना, उसके आपको यहां पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम यह जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभयम कहते हुए। और तत्पश्चात आपको यह एक काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभयम या ओम नमः शिवाय कहते हुए। ठीक है ना? और फिर भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यह जो अगला उपाय है, इस उपाय में आपको 5 काली मिर्च के दाने अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह 5 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे, और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या कोई भी महादशा शनि की चल रही है। तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। ठीक है ना? क्योंकि भोलेनाथ जी की जब भी आप मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। ठीक है ना? छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले ले। उसके अंदर आपको क्या करना है कि यह 5 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं, रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हां, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोने में ही करना है। ठीक है? घर का कोई भी एक कोना चुन ले। वहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं, तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से, बिना किसी को दिखाए करना है। हां, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है, तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। यह 5 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं, और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप यह 5 काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, मंगलवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद बस 5 मंगलवार कर लेना यह उपाय, और 5वां मंगलवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे,
वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में, या कि किसी भी तरह का कोई दोष है और उससे आप बहुत परेशान हैं, ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है यह 5 काली मिर्च का उपाय। जो भी व्यक्ति इसके दिन से शुरू कर 5 मंगलवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महादेव का पूजन कर लेता है या श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा हो या काल सर्प दोष हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और बजरंग बली की भी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 5 काली मिर्च की दानों का यह उपाय के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अगले उपाय कि आपको यहां पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, है ना, मतलब 1 मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग, ठीक है ना। साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल या आप चाहे तो चमेली का तेल भी ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास। जहां पर भी आप देखें कि भगवान हनुमान जी का कोई भी मंदिर है तो वहां आपको जाना है और बजरंग बली जी को यह 5 लौंग आपको अर्पित करना है। यह उपाय आपको 17 सितंबर भाद्रपद मंगलवार अनंत चतुर्दशी के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप यह उपाय देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी कर सकते हैं। फिर आपको उस दीपक को भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है और अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को, सभी कष्ट को हनुमान जी को आपको बता देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली हनुमान जी, आप मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें और मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद आपने जो बजरंग बली को लौंग आपने चढ़ाई थी, इन 5 लौंग को आपको अपने साथ घर ले आना है और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप अपने रुपया पैसा रखते हैं उसे स्थान पर रख देना है। देखना, बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा और भगवान बजरंग बली और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुए और साथ ही साथ इस दिन आपको आज विघ्नहर्ता गणेश जी का भी आशीर्वाद दुगना मिलेगा, जिससे आपको कामयाब होने से, मालामाल धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 17 सितंबर भाद्रपद मंगलवार के दिन करना है। 2 हरी इलायची हैं, उनमें से 1 हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आपने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे महादेव उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस भाद्रपद पूर्णिमा में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित कर दीजिए। और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धन दत्र नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में मेन जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरा भरा तुलसी का पौधा है तो आप उससे डंठल ना तोड़े, क्योंकि मंगलवार के दिन हमें तुलसी के पत्तों को या तुलसी माता के डंठल को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो आपको तुलसी जी की लकड़ी पूजा वाले दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुलसी के पौधे की जो डंठल तोड़ेंगे उसे आपको सूर्य अस्त से पहले तोड़ लेना है। फिर इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। फिर दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी आपको रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है ताकि वह दीपक के साथ प्रज्वलित हो सके। देखिए, क्योंकि जो तुलसी जी की लकड़ी होती है उससे अगर आप उपाय करते हैं तो मात्र 1 दिन के ही उपाय से माता लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अब इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है और फिर इस दीपक में आपको तुलसी जी की लकड़ी को जलाना है। पंडित जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंठल से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह जो पूरे साल में केवल एक बार मौका जो मिलता है भाद्रपद पूर्णिमा में, तो इस मौके का फायदा उठा कर के आपको इस उपाय को कर लेना है, यह बात निश्चित है।
दोस्तों की इस उपाय को करने से आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अब यह जो उपाय है, यह विशेषकर धन प्राप्ति हेतु है। तो जिन भी लोगों के जीवन में धन की कमी है, उन्हें यह अगला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस एक उपाय को करने के लिए आपको 5 हल्दी की गांठें चाहिए। ठीक है ना? मतलब कि जो साबुत हल्दी होती है, जिसे कि हम खड़ी हल्दी भी कहते हैं, वो आपको 5 की संख्या में ले लेना है। फिर आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और एक मौली धागा, है ना? अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है माता तुलसी जी के पौधे के पास। अब यह उपाय भी शाम के वक्त का ही है, तो आप इस उपाय को सुबह मत करना, शाम को ही करना है ना? अब आपको 5 हल्दी की गांठों को उसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसकी एक पोटली बना लेनी है, और इस एक पोटली को आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करना है, और वहीं बैठकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जप आपको कम से कम 11 बार कर लेना है। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि जो हल्दी की गांठें आपने पोटली में बांध कर रखी थी, वो सिद्ध हो जाएगी, जिसके बाद आपको इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख देना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपको फिर अपने पूरे जीवन काल में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ चलिए जानते हैं धन प्राप्ति के अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यहां पर कर लेना है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको यहां पर लेनी है सिर्फ एक हल्दी की गांठ और मौली धागा, है ना? अब आपको प्रदोष काल में इस पूर्णिमा वाले दिन इस एक हल्दी के गांठ को तुस माता के पौधे में मौली धागे के सहारे बांध देना है। ऐसा करने से माता तुलसी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं वैभव का अनुभव होगा। कभी भी आपको अपने जीवन में रुपयों पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतना ज्यादा पावरफुल है यह उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय पितृपक्ष से जुड़ा हुआ उपाय है, क्योंकि भाद्रपद महीने के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को इस दिन अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने हेतु इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको लाख कोशिशें के बावजूद भी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लग रही, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, परिवार में हर वक्त किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है, या फिर घर परिवार में हर वक्त कलह क्लेश की स्थिति रहती है, तो बहुत हद तक यह संभव है कि आपके पितृ आपसे नाराज हो हैं। ना तो अगर आप अपने जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से बेहतर दिन पूरे साल में आपको कोई और नहीं मिलेगा। तो इस दिन आपको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के निवारण के लिए आसान और प्रभावी उपाय जरूर करने चाहिए। भाद्रपद पूर्ण के दिन कोय समेत अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराने से भी पितृदोष शांत होता है। साथ ही इसके भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की उपासना भी लाभकारी होती है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात मंत्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। मंत्र आप दोबारा से सुन लीजिए। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव वाच धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र को आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार अपने ही घर में भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाप सकते हैं।